क्या मंदिर मस्जिद और क्या शिवाला, क्या गरीब मजदूर और क्या सेठ लाला। यमुना की बाढ़ ने दिल्ली में सबके हालात एक जैसे कर दिए। जो सक्षम लोग थे पॉश कॉलोनियों में कोठियों में रहते थे, उनके घर में पानी घुसा तो वो किसी और जगह चले गए, उनके पास विकल्प थे और क्षमता भी थी। लेकिन जो लोग यमुना के किनारे लगे इलाकों में झुग्गी बस्तियों में रहते थे या फिर यूं कहें कि झोपड़ियों में रहते थे, उनके लिए ये राहत शिविर ही आशियाना बन गए और बहरहाल कुछ दिनों के लिए यही राहत शिविर उनके लिए घर होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है, सरकार ने किस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं और लोग किस तरह से रहते हैं, इसी बात का जायजा लेने के लिए हम ऐसे ही एक राहत शिविर में पहुंचे हैं जो कि शांतिवन इलाके में लगता है और ये रिंग रोड के बिल्कुल बगल में है। हम आपको सामने तस्वीर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये रिंग रोड है और उसके ठीक बगल में ये राहत शिविर बनाया गया है। सुबह सुबह का वक्त है, कुछ लोग उठे हुए हैं, तैयार होकर काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो आराम कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना बनाने का, चाय बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन बात करें अगर सुविधाओं की तो किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं वो हम ऐसे ही एक महिला यहाँ पर हैं उनसे बात कर लेते हैं। जो कैंप जब से लगा है सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हैं जो कि आपको दी जा रही हैं? अब तो खाने की सब चीज़ की बहुत सुविधा हो रही है, सब मिल रहे हैं अब तो, हमें खाने पीने की किसी चीज़ की वो नहीं है। अच्छा, हाँ बस दवाइयाँ वगैरह भी? हाँ दवाइयाँ ववाया सब मिल रही है हमें, सब टाइम पे आ रहा सब चीज़। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे छोटे बच्चे भी काफ़ी संख्या में हैं। क्या छोटे बच्चों के लिए अलग से कोई व्यवस्था, दूध वगैरह आप लोग को मिल रहा है? क्योंकि बच्चों को जो डाइट है वो चाहिए होती है हर तरह की। छोटे बच्चों के लिए हाँ अब तो दूध भी आने लग गया। अच्छा, हाँ अब थोड़ी देर में चाय वाय ये दूध वगैरह मतलब ये उठेंगे इतने बच्चे इनके लिए आ जाएगा। अब तो ऐसा कुछ हो रही है। कितने दिन हो गए कैंप में रहते हुए? 5 दिन हो गया आज। 5 दिन। 5 दिन में किसी तरह की परेशानी आपको लगी होगी? हाँ पहले शुरू में तो लगी थी पर अब जाकर 2-3 दिन से तो अब तो नहीं लग रही इतनी। कल से ज़्यादा शुद्धियाँ हो गई थी। कल खाना वाना ये बिस्तर सब दे के चले गए थे। अच्छा। और नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान हुआ जो ये बाढ़ है? हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमने जैसे एकदम पानी आया ना तो हमारा सामान सब ऐसा बह गया उसके अंदर, हम निकाल ही नहीं पाए, हमारा बहुत नुकसान हो गया। क्या क्या सामान बह गया उसके बारे में? हमारा सामान था ये संदूक वंदूक थी, हमने निकालने की बहुत कोशिश करी, सब उसके अंदर ही बह के चली गई, कुछ ही नहीं निकाल पाए हम। बस ये थोड़े बहुत कपड़े पड़े हैं जो अपने जो यही थोड़े बहुत ये निकाल पाए, सब चले गए इसी के अंदर। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता, क्या क्या आप करती हैं? हम तो बस यही काम, हम भैंस डांडरे रखते, जो जानवरों का चारा फूस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पशु पाल के और मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं और इनका यही कहना है कि अब जो है वो सुविधाएं जो कैंप में मिलनी शुरू हो गई हैं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई थी लेकिन अब व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है। कमोबेश यही हालात आपको पूरे के पूरे कैंप में यहाँ पर मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि लोगों ने पशुओं को भी यहाँ पर आश्रय दे रखा है, उनके लिए भी व्यवस्था कर रखी है। और यदि बात करें तो खाने पीने की तो उनका कहना है कि सरकार की तरफ से भी आ रहा है। उसके अलावा उन्होंने अपने इस तरीके से छोटे चूल्हे बना रखे हैं जिस पर वो अपने हिसाब से भी अगर कुछ पकाना हो तो कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि जब से कैंप लगा है सरकार की तरफ से क्या तमाम सुविधाएं मिल रही हैं या फिर किसी तरह की दिक्कत भी आप लोगों को हो रही है? हाँ 2-4 दिन से टेंट वेंट लगवाया है उन्होंने और ये खाना वाना भी बांटा है उन्होंने 2 दिन से। कभी ऐसा हुआ कि कैंप लगा हो और कोई देखने वाला नहीं हो, आप लोग आके यहाँ पर रहना शुरू किए, उस वक्त ऐसा कुछ हुआ? हाँ 8 दिन तक हुआ था ऐसा। कब से कैंप लगा हुआ है? ये 2 दिन हो गए इनको। क्या 2 दिन हो गए आपको यहाँ हुए? हाँ 2 दिन। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले तो यहीं डिग्गे बना रखी थी नीचे, त्रिपाल पर टांग रखी थी हमने। अच्छा। हाँ उसके क्या काम करते? हम ये खेती बाड़ी करते थे नीचे। और ये छोटे बच्चे जो दिख रहे हैं ये आपके ही हैं? हाँ जी हमारे ही बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए दूध वगैरह की ज़रूरत पड़ती होगी, कहाँ से लाते हैं? हाँ ये दूध वगैरह तो खरीद के ही लाते हैं बाजार से। बाजार से खरीद के लाते हैं? हाँ सरकार की तरफ से नहीं मिलता? दूध तो नहीं मिलता, रोटी सब्जी और ये मिलती है, दाल रोटी मिलती है उसके हिसाब से। अच्छा, मतलब जो बेसिक खाने की चीज़ें मिलती हैं, बाकी चीज़ें जैसे दूध हो गया, अभी अब चाय बनाई आपने तो दूध खुद से लेकर खरीद के लाते हैं जी बाजार से। खरीद के लेकर? जी। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जैसे 3-4 बच्चे हैं इनके, अगर दूध की ज़रूरत है तो उन्हें खरीद के यहाँ से लाना पड़ता है। आगे भी चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से रहना। देख सकते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, सुबह सुबह का समय है, लोगों ने मवेशी भी रखे हुए हैं यहीं पर, छोटे बच्चे भी हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो जहाँ पर वो रहते आ रहे थे अपने घरों को छोड़कर, बेशक वो झुग्गियाँ हों या फिर झोपड़ी हो,
उसको छोड़कर इस तरीके से आना और तमाम सामान लेकर आना तो दिक्कत परेशानी ज़रूर होती है। और वही दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखने को ही मिली कि सड़क के किनारे किस तरीके से व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। एक बार बात करेंगे, एक बात बताइए कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या ये दूध वगैरह मिल रहा है सरकार की तरफ से? आप बता दीजिए, दूध वगैरह जो है सरकार की तरफ से मिल रहा है या खुद लेकर आते हैं? नहीं। खुद ही लेकर आते हैं। हाँ। अभी आप लोग चाय वाय बना रहे थे, बच्चों को दे रहे थे, तो क्या सरकार की तरफ से कोई दूध की पैकेट वगैरह मिला या फिर खुद ही खरीद के लाए हैं या फिर कहीं से जुगाड़ किया है? हम खुद ही खरीद के लाए हैं जुगाड़ करके। खुद ही खरीद के लाए हैं, खुद खरीद कर लाए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए ज़रूरत भी पड़ती है, बाकी खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे और आएँ और भी लोग यहाँ पर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर कैंप पर। जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भी तैनात किया गया है। इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ भी 2 वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, तो 3 से 4 की संख्या में यहाँ पर वॉलंटियर्स भी हैं। भाई साहब ये बताइए कि जहाँ पर आप लोग रहते थे वहाँ से आपको इन कैंपों में आना पड़ा, सुविधाओं की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर? सर अब तो 2-3-4 दिन से मतलब खाना भी आ रहा है, टेंट भी लगे हैं नीचे। मतलब जब पानी भर गया ना, जब जाके हम ऊपर आए हैं, क्योंकि हमारे मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, कीड़े मतलब सांप वाप भी आ गया था 1-2 बार, इस मारे हम ऊपर आ गए क्योंकि पानी बिल्कुल काफ़ी भर चुका था। उसके बाद हम ऊपर आ गए। तो क्या क्या सरकार की तरफ से मिल रहा है ये बताइए? नहीं सर, इस टाइम तो खाना तो आ रहा है। हाँ, दोनों टाइम आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध की भी आवश्यकता होती है, दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती होगी सर? हाँ जी, दवाइयाँ आ रही है। दवाइयाँ आ रही हैं। और दूध कहाँ से मिलता है? दूध भी कल मिला है। कल मिला है? कल से मिलना शुरू हुआ है? हाँ सर। उससे पहले नहीं मिल रहा था? उस क्या नाम है आपका? नारायण सर। नारायण। और भी आप महिला हैं, बच्चों का किस तरह से ख्याल रख रही हैं इस तरह से जब आपको आशियाना छोड़ के और कैंपों में रहना पड़ रहा है? तो देखिए सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो हम लोगों की इस तरह की जो दिखाते हैं टीवी पर। और मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ अन्नदाता किसान यूनियन से। तो जब पानी भरा एकदम से तो दिक्कत तो एकदम बहुत बड़ी आई, क्योंकि हम लोग पहले से ही दिक्कत में थे, क्योंकि जो तोड़ फोड़ चल रही थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पे हमारे बड़े बूढ़े अंग्रेजों के टाइम से रहते आए हैं, तो हम उसी लड़ाई लड़ रहे थे जैसे भी था। DDA से हमारी लड़ाई हो रही है, कोर्ट से भी चल रहा था, हमारा धरना भी चल रहा है 15 महीने से। लेकिन उसके बाद अब ये बाढ़ का आना, ये हमारे लिए और भी बड़ी आपदा थी। तो एकदम अचानक पानी भी आया तो हम लोगों को ऊपर लेके आना पड़ा सामान। कुछ सामान रह गया, भीग गया, बच्चों की कॉपी किताब कुछ, मतलब एकदम से पानी इतनी तेज़ी से भरा कि कुछ सामान हमें छोड़ना पड़ा, कुछ हम अपना लेके आ गए। 1-2 दिन तो हमें दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त किसी ने भी नहीं देखा जल्दी से आके, और ना ही हमें सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली। लेकिन अब 3 दिन से यहाँ पे टेंट की व्यवस्था हुई है, खाने की, पानी की, टॉयलेट की भी, अब धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो चुकी है। एक बार नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ अन्नदाता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब शुरुआत में जब सबसे ज़्यादा उफान पर बाढ़ का पानी था, तब इनका कहना है कि कैंप में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अब जब कैंपों के नाम पर मुद्दे उठने शुरू हो गए और इस पर चर्चा शुरू हो गई, तो सुविधाएं यहाँ पर बढ़ाई गई हैं, वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई है। उसके बाद इनका कहना है कि 2-3 दिन से यहाँ पर व्यवस्था ठीक ज़रूर हो गई है, लेकिन शुरुआत में यानी कि जब सबसे ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था, पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और लोग अपने घरों को छोड़कर अचानक से यहाँ पर आए थे, उस वक्त की अगर बात करें तो ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आगे और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक और चूल्हा यहाँ पर आपको जलता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी हम जा रहे हैं तो लोगों ने अपने एक कह सकते हैं कि एक दायरे में किचन भी अपना लगा रखा है, बिस्तर भी लगा रखे हैं, बच्चों के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, पर पशुओं के लिए भी व्यवस्था कर रखे हैं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर दिखती है। आप देख सकते हैं कि एक और सेक्शन में हम लोग पहुँच गए हैं। अलग अलग टेंट में अलग अलग परिवार जो हैं इस तरीके से यहाँ पर रहते हुए दिखाई देंगे, और हर जगह पर एक चूल्हा है। लोग चूल्हा जलाकर अपने हिसाब से जो भी चीज़ें बनाना हो वो बना रहे हैं। क्या नाम है एक बार बताइएगा अपना? नैना देवी। जोर से बोलिए। नैना देवी। नैना देवी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। और कब से आपको अपने घर छोड़ के इधर आना? हमें 3-4 दिन हो गए। हाँ जी, 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए।
अगर सुविधाओं की बात करें तो क्या शुरुआत में भी इतनी सुविधाएं मिल रही थी जितनी आज मिल रही हैं? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि भोजन पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, लोगों का कहना है कि शुरू में इतनी सुविधाएं नहीं थी, टॉयलेट भी नहीं थे यहाँ पर। हाँ, नहीं थे। नहीं थे। और ये 2 दिन से हो रही है सुविधा ऐसे। 2 दिन से हो रही है। हाँ, अच्छी हो रही है। और ये सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं ये कब से आना शुरू हुए? क्या? ये जो ड्यूटी लगी हुई है लोगों की जो पीली जैकेट में, ये कल परसों कल से से आना शुरू? कल से कल से आना शुरू हुआ? हाँ, अच्छा। कल से तो बच्चों के लिए क्या आप लोग को अलग से खाने पीने की व्यवस्था है, दूध वगैरह की व्यवस्था है कुछ ऐसी? कल आए थे, 2 दिन आए थे कल। कल आया था? हाँ, 2 उससे दिन। पहले तो नहीं आ रहा था? नहीं नहीं, अच्छा, कल से आए। कल से आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इनका भी यही कहना है कि कल उनको दूध ज़रूर मिला बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी परिवार हैं सबके परिवार में 3 से 4 बच्चे हैं और तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इनका कहना है कि जब शुरू में ये कैंप स्थापित किया गया था तो सिर्फ एक टेंट लगाकर छोड़ दिया गया था, लेकिन कल परसों के बाद से जब से ड्यूटी लगाई गई और जब से ये मुद्दे उठना शुरू हुए हैं कि रिलीफ कैंपों के क्या हालात हैं, उसके बाद से यहाँ पर व्यवस्था को और दुरुस्त किया गया है और उसके बाद लोगों का कहना है कि सुविधाएं अब ठीक मिलनी शुरू हुई हैं। तो इस तरह के हालात हैं इस रिलीफ कैंप के, जो कि शांतिवन इलाके में रिंग रोड से सटे हुए ये बना हुआ है और यहाँ पर कम से कम 100 से 150 लोग रहते हैं। 10 से 12 परिवार होंगे और जो उसमें मवेशी भी हैं, तमाम लोग हैं। अब हम पीछे की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये लोग पहले कहाँ रहते थे और किन हालात में रहते थे, ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर शांतिवन का पूरा ये क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है वैसे तो, और यमुना के किनारे का इलाका है, तो ज़मीनों में खेती भी होती है यहाँ पर, तो लोग खेतों में भी यहाँ से मजदूरी करने रिंग रोड की दूसरी तरफ जाते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर लोगों ने अपनी झुग्गियाँ झोपड़े बना रखे थे और तबाही के निशान आपको यहाँ पर अभी भी दिख जाएंगे। पानी थोड़ा नीचे की तरफ ज़रूर गया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि नीचे की ज़मीन गीली है और जो लोगों ने झोपड़ियाँ यहाँ पर बना रखी थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। चारों तरफ से अब ये खुला हुआ है। नीचे कुछ मवेशी आपको दिख जाएंगे जो लोग यहाँ पर पालते हैं, और उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपने झोपड़ियों को बना रखा था अब वो अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। कुछ लोग नीचे की तरफ गए हैं क्योंकि बहुत सारे मवेशी नीचे हैं, तो उनके भोजन के लिए, उनको चारा देने के लिए अभी वो नीचे गए हुए हैं। लेकिन सामने अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको जल जमाव की स्थिति दिखाई देगी। तो ये जल जमाव जो है पूरे क्षेत्र में अभी भी है और इस पानी को निकलने में समय लगेगा। लोगों के ऊपर इस पानी की वजह से बीमारी का भी खतरा मंडराता है, क्योंकि अब इन पानी में मच्छर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो उनको जो जलीय पशु होते हैं उसका भी खतरा, जानवरों का भी खतरा इनको यहाँ पर रहेगा। तो बहरहाल वहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन कैंपों में अभी कम से कम उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक रहना पड़ेगा जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं होती है। जब से मुद्दे उठे कैंप में सुविधाओं के, तब से उनको सुविधाएं मिलनी ज़रूर शुरू हो गई, यानी कि पिछले 1-2 दिनों से उनको बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन सबका यही कहना है कि पहले जब बाढ़ की शुरुआत हुई थी तब उन्हें इस तरह की सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही थी। TV9 भारतवर्ष के लिए नदीम के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।